आज मैं आपको बताऊंगी यम और नियम के बारे में। योग में ये आधार है किसी भी, चाहे आप हठ योग है, पतंजलि के योग सूत्र पढ़ेंगे तो यम नियम की चर्चा होती है। ये जीवन जीने के आधार हैं। यम माने बाहरी दुनिया के साथ हार्मनी में आ जाना, और नियम भीतर अपने अंतर मन के अंदर हार्मनी में आ जाना। ये दोनों प्रैक्टिस करना कठिन है, लेकिन इनको प्रैक्टिस करे बिना जीवन असफल रहता है। तो पहला यम अहिंसा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है महात्मा गांधी। लगता है ये बहुत पुरानी बात है, आज के ज़माने में कैसे अहिंसा। थोड़ी सी पार्किंग पे लड़ाई हो जाती है हमारी किसी से, किसी ने हमारे कपड़े ख़राब कर दिए उस पे लड़ लेते हैं हम। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे लोग जा जा के गालियाँ लिखते हैं दूसरों पे, गंदे शब्द कटु शब्द बोलते हैं। आपके दिन भर में आप देखिए कितनी हमारे अंदर हिंसा उठती है। फिर हम नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं, किसी प्राणी की जान लेके हम अपना पेट भरते हैं। तो कितने लेवल पे हम अहिंसा कैरी कर रहे हैं अपने अंदर, दूसरों के प्रति हीन भावना रखना। तो अहिंसा को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। गांधी जी की वो बात याद रख सकते हैं कि अगर आपके एक गाल पे किसी ने चांटा मारा तो आप उसको अपना दूसरा गाल भी दे दो। किसी ने आपकी कोई चीज़ अगर चुरा ली, खराब कर दी, तो आप उसको माफ़ कर सकते हैं, आप उसको दे ही दीजिए। किसी ने कुछ चुराया आपका, आप उसको और पैसे दे दो, उसको बोलो तुम ये भी रखो। इससे एक सिद्धि प्राप्त होगी, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सिद्धियों के पीछे सब भाग रहे हैं। सब लोग तंत्र, योग, आसन सब कर रहे हैं सिद्धियां पाने के लिए, लेकिन उन सिद्धियों को पाने के लिए इनका पालन करना ज़रूरी है। तो अहिंसा से हमें मिलती है कि हमारे रहते हुए कोई आसपास के लोग अहिंसा नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अपने हथियार गिरा देंगे, आपके ऊपर तो कोई हथियार कभी उठाएगा ही नहीं। जो व्यक्ति अंदर से अहिंसा फॉलो कर रहा है। दूसरा यम सत्य। सत्य बोलना, सत्य में रहना। दिन भर में हम बहुत छोटे छोटे झूठ बोल जाते हैं। झूठ ना भी बोले तो सच को एग्जैजरेट कर देते हैं, कुछ अपनी तरफ से जोड़ देते हैं, कुछ घटा देते हैं। कई बार हम बहुत कुछ छुपाते हैं। तो सत्य कैसे बोलें पूरा दिन? मौन रहिए। मौन से हम को ताकत मिलती है सत्य बोलने की, नियंत्रण आता है अपने ऊपर। तो वही बोलिए जो सच है। इसको करने से एक बहुत बड़ी सिद्धि मिलेगी आपको। वो सिद्धि है कि जो भी एक्शन आप करेंगे दुनिया में वो सफल होगा। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, सच बोलने से ऐसा होने लग जाएगा? ट्राई करके देखो। तीसरा यम अस्त्य। अस्त्य माने दूसरों की पोजेशंस को, दूसरों की चीज़ों पे नज़र ना डालें। सिंपल बात। लालच कि किसी और के पास कुछ है वो आपको चाहिए, या तो आप चोरी से पालेंगे या मैन्युपुलेट करते हैं, षड्यंत्र रचाते हैं हासिल करने के लिए। चाहे दूसरे की बीवी है, किसी की गाड़ी देख के आपको लालच आ जाता है, किसी का धन रखा है, आप उठा लेंगे थोड़ा सा कि उसको तो कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन ये सब करने से हमारा ही नुकसान होता है, क्योंकि ब्रह्मांड में अबंडेंस है, कमी नहीं है किसी चीज़ की। तो इससे जो सिद्धि मिलेगी अस्त्य फॉलो करने से, कि आपके पास कभी कमी नहीं रहेगी किसी चीज़ की। आपको धन संपत्ति अधिक मात्रा में मिलेगी। इसको ज़रूर प्रैक्टिस करके देखिए। चौथा यम ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य सिर्फ सेक्सुअल
इंटरकोर्स को लेके नहीं है, सेक्स को लेके नहीं होता सिर्फ। हमारे और भी सेंस ऑर्गन्स हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा। ब्रह्मचर्य मतलब इन सारी इंद्रियों को अपने अंदर इंट्रोवर्ट कर लेना, इसके अंदर मॉडरेशन लाना। मतलब क्या कि ज़्यादा नहीं करना कुछ भी। भूख लग रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 7 पकवान खाएं आप और खाते ही चले जाएं। अगर आंखों को कुछ अच्छा लग रहा है, पिक्चर देख रहे हैं, तो बस पूरे दिन पिक्चर ही देख रहे हैं। कुछ म्यूजिक सुन रहे हैं कोई लोग, तो म्यूजिक सुने ही जा रहे हैं। आलस में पड़े हुए ही हैं, आराम में पड़े हुए ही हैं। किसी के साथ मजा आ रहा है तो उसको छोड़ ही नहीं रहे हैं। ये है ब्रह्मचर्य का रियल प्रैक्टिस, कि हर चीज में मॉडरेशन लाइए, ज्यादा अधिक मात्रा में मत करिए। और इससे सिद्धि क्या मिलेगी आपको, कि आपका जो प्रेजेंस है ना दुनिया में, वो और बड़ा होगा, वास्टनेस मिलेगी और पावरफुल बनेंगे आप। 5वां यम है अपारिग्रह। अपारिग्रह मतलब कि ज्यादा इकट्ठा मत करो। होल्डिंग, पोजेसिवनेस, ये मेरा और मेरे 10 घर, मेरे को 10 घर चाहिए, 10 गाड़ी चाहिए, है ना, ये वाइफ भी चाहिए, गर्लफ्रेंड भी चाहिए। और लड़कियों को 100-100 जूते, 100-100 बैग, 100-100 साड़ी होल्ड करना है, क्योंकि उतना ही भारीपन आ जाएगा मन में और हम फ्री नहीं होंगे। तो ग्रीड और ये पोजेसिवनेस से क्या होगा, सस्टेनेबिलिटी भी खो जाएगी। जो आज हो रहा है, पृथ्वी का हमने बुरा हाल कर दिया है, पेड़ उजाड़ दिए, खोद खोद के सब मिनरल्स निकाल निकाल के हर जगह से, तो कहीं रुक ही नहीं रहे हैं हम, तबाही मचा देंगे पूरी वातावरण में। तो अपारिग्रह का मतलब है जैसे खादी, सो सिंपल, सेल्फ रिलायंट बन गए आप। आपने अपना फैब्रिक बनाना शुरू करा, लेकिन वो कैसा फैब्रिक है, जो बहुत अच्छा है, लाइफ भी उसकी लॉन्जेविटी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि एक बार पहना और फटने लग जाएगा, मजबूत है। वातावरण पे भी बिल्कुल खराब नहीं करेगा ये वातावरण को ज़्यादा, इसको हाई मेंटेनेंस नहीं चाहिए। अब ये मेरी दादी की थी साड़ी, फिर मेरी मदर के पास आई और मदर से मेरे पास आ गई। पहले हम यही करते थे भारत में, कजन्स आपस में कपड़े मिल बांट के पहन लेते थे, भाई बहन, भाई बड़ा भाई छोटा भाई को दे देता था कपड़े, अपनी चीज़ें शेयरिंग करते थे हम। एंड इससे सिद्धि मिलती है कि आपको अपने पिछले जन्मों की यादें, पिछले जन्म याद आने लग जाएंगे, पता चलने लग जाएगा कि पिछले लाइफ में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ नियमों के बारे में। पहला नियम, ईश्वर प्रणिधान। इसका मतलब भगवान के प्रति डिवोशन, समर्पण, सरेंडर। पूरे दिन उस भक्ति भाव में लीन रहना कि जो हो रहा है परमात्मा की वजह से हो रहा है, चाहे अच्छा या बुरा। अच्छाई में तो हम बड़े खुश होते हैं कि भगवान है, पर जब कुछ बुरा होता है भगवान को कोसते हैं। कोशिश करिए कि जब कुछ बुरा हो, आपके मन के अनुसार ना हो, तब भी आप परमात्मा के प्रति वही सुंदर भाव रखें, और इससे आपको सिद्धि मिलेगी, ब्लिस, आनंद, सच्चित आनंद बोलते हैं ना, इससे आप पूरे दिन आनंदित ही रहेंगे। दूसरा नियम है स्वाध्याय, मतलब इंट्रोस्पेक्शन, खुद के भीतर जाके अपने आप को पढ़ना, अपने आप को जानना, अपने आप को स्टडी करना। ये बहुत मुश्किल काम है। पूरा दिन जो भी कर रहे हो देखो क्यों किया आपने, क्या कारण था कि आपने ये ऐसा किसी को कुछ बोला, ये काम करने की सोची। अपने मूड को देखो, क्यों मूड खराब है, क्यों आज दुखी है। जितना अपने आप को जानोगे, इससे सिद्धि मिलेगी, और वो सिद्धि है भगवत, जो हम कहते हैं, या भगवती, उसकी प्राप्ति, उसका दर्शन होने लग जाएंगे हर जगह, उसका छाप दिखने लग जाएगी आपको, और आपके अंदर भी वो दिव्यता जो बोलते हैं वो
उठेगी। तीसरा नियम, तप। तपरे तपरे साधवी, तपहि निर्मल होए, सुमिरन भट्टी में जले, तभी तो सोना होए। कि बिना भट्टी में जले तो सोना भी नहीं बनता। तो हम कैसे सोचें कि संघर्ष बुरे हैं, मुश्किलें बुरी हैं, हार मान जाते हैं छोटी छोटी मुसीबतों से। संघर्ष को गले लगा लो, मुसीबतों चुनौतियों को खुशी से अपना लो। पहले तो साधु महात्मा वन में जाते थे तपस्या करने के लिए, आज तो अब तो वन ही नहीं बचे हैं। लेकिन हम अपने जीवन में कंफर्ट छोड़ के काफी चुनौतियों को गले लगा सकते हैं। और इससे जो सिद्धि मिलेगी आपको वो है कि आपका जो सेंसेस है, जो इंद्रियां हैं और शरीर है, ये मजबूत बनेगा। और जितनी इम्प्योरिटीज हैं, खराबियां हैं, टॉक्सिन्स हैं शरीर के, वो हट जाएंगे। चौथा नियम, संतोष। संतोष माने अनकंडीशनली हैप्पी रहना। जो है, जैसा है, जितना है उतने में खुशी मिल जाए तो बात ही क्या है। सारी भाग दौड़ ही जीवन की इसलिए है क्योंकि हम ना अपनी सैलरी में खुश हैं, ना अपने शरीर के साथ खुश हैं, जो घर है उससे खुश नहीं, गाड़ी है उससे खुश नहीं, लाइफ पार्टनर है उससे खुश नहीं। तो हम खुशी कैसे प्राप्त करेंगे? संतोष लाइए। जो अभी है, अभी फिलहाल जितना है, जैसा है, प्रयत्न करिए आगे की तरफ और की तरफ, लेकिन अभी जो फिलहाल आपका है उसके प्रति संतुष्टि लाइए। और इससे आपको सिद्धि मिलेगी अनकंडीशनल हैप्पीनेस, सुप्रीम हैप्पीनेस। सबसे बड़ी खुशी जो है वो प्राप्त कर लोगे आप जीवन के। पांचवा नियम, शौच। सुबह उठिए, अपना बिस्तर बनाइए, नहाइए, साफ सुथरी जगह में रहिए, घर को साफ करिए, किचन में साफ सुथरा भोजन बनाइए। ज्यादा मसाले, तेल, घी जरूरत नहीं है। लाइट, क्लीन डाइट होनी चाहिए आपकी। विचार भी आपके ऐसे ही हो जाएंगे। साफ विचार रखिए, हृदय को साफ करिए। बाहर जाइए, चलते फिरते अगर कहीं कचरा दिखता है उठा लीजिए। गंदा तो बिल्कुल मत करिए अपने वातावरण को, पृथ्वी माँ को। तो इससे आपको क्या सिद्धि मिलेगी? आपका माइंड क्लियर रहेगा, फोकस कर पाएंगे, एकाग्रता, वन पॉइंटेडनेस अचीव कर लेंगे। उसका क्या फायदा है? उसी से तो सक्सेस मिलता है। लंबे टाइम तक एक सोच पे, एक कार्य पे टिके रहना, वो क्वालिटी अगर आप में आ गई, वो सिद्धि अगर आपको मिल गई, तो आप बहुत सक्सेसफुल बन सकते हैं।